नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम को 5 बजते ही हाजिर हो जाते हैं हम 5 आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज की वो बड़ी 25 खबरें कौन सी हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले एक सबसे अहम खबर, केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता में आमूलचूल बदलाव वाले आपराधिक कानून सुधारों के विधेयक का प्रस्ताव लाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को पेश कर दिया है, जिस पर चर्चा जारी है। सरकार ने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले तीनों संहिताओं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। सभी नए कानूनों को इससे बदला जाएगा और इसके लिए प्रस्ताव आ चुका है। चर्चा बहस का दौर जारी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। साथ ही सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री नीतीश, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी घोषित कर दी है। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश मेंबर्स बनाए गए हैं और मुकुल वासनिक इस कमेटी के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। और आज सारे देश की नजरें संसद की तरफ रहीं। इसकी दो प्रमुख वजह हैं, एक तो विरोध और दूसरा उस पर होते एक्शन। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो चुकी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी के सांसद शामिल हुए हैं। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश बनाने पर काम करते हैं, लेकिन विपक्ष देश को तोड़ने और उखाड़ने की सोच रखता है। विपक्ष ने जैसे ठान रखा है कि आगे नहीं बढ़ना है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को संदेश दिया कि आलोचना का जवाब मर्यादा में रहकर दें। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर कहा कि लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले हर व्यक्ति को संसद परिसर में हुई घुसपैठ की घटना की निंदा करनी चाहिए, पर कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। 7 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक इसके पहले हुई। इस दौरान 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत किया गया था और आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष को मौजूदा रवैये पर लताड़ा है। तो विकसित भारत बनाने की तरफ सरकार काम करती है, यानी सरकार कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन विपक्ष ऐसा होने नहीं देना चाहता। मानो विरोध की आड़ में वो देश को तोड़ना चाहता है, यानी वो कंस्ट्रक्टिव सरकार का विरोध करने का इकलौता लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ये कहकर निशाना साधा प्रधानमंत्री ने। तो वहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन पर प्रदर्शन सांसदों ने संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर किया। उसके बाद संसद की सीढ़ियों पर बैठ गए। वहीं पर विपक्षी सांसदों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। हल्ला हंगामा को देखते हुए दोनों सदन को स्थगित करना पड़ा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की कार्रवाई से खफा टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी नकल उतारते हुए मजाक भी उड़ाया। उधर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के भीतर विपक्षी सांसदों के व्यवहार को लेकर चिंता जताई और कहा कि ऐसी हरकत करना शर्मनाक है। साथ ही ये भी कहा कि पता नहीं विपक्षी सांसदों को कब सद्बुद्धि आएगी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सदन के भीतर चलती कार्यवाही और एक के बाद एक निलंबित सांसदों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। जो संसद के भीतर हमला हुआ, सुरक्षा में सेंध लगी, इस पर यह पूरा वॉकआउट और विरोध कर रहे थे। हंगामा किया विपक्ष ने, कई सांसद निलंबित हो गए। इसी के विरोध में आज बाहर प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में सभापति ने आसंदी पर बैठे
जो व्यक्ति हैं उनकी नकल की गई और इस बात से व्यथित भीतर सभापति नजर आए। कहा कि ये विपक्ष का रवैया कतई उचित नहीं है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ही विरोध की हैं। विपक्षी सांसदों का निलंबन के यानी उन पर की गई कार्रवाई के प्रति यह विरोध है। अब 100 से ऊपर ऐसे सांसद हो गए जिन पर लगातार 3 से 4 दिनों में एक्शन हुआ, उन्हें सदन से उनकी कार्यवाहियों से वंचित किया है और इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए बाहर ये प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में नकल की गई और इस बात को लेकर भी आज सदन के भीतर आपत्ति दर्ज कराई है आसंदी की तरफ से। चलिए अब आते हैं बाकी के सदनों पर, क्योंकि आज पूरे देश में शीत सत्र के दौरान क्या हो रहा है संसद में, इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में क्या हुआ जिनकी नई शुरुआत हो रही, इस तरफ भी खबर है, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन 13 विधायक हैं जिन्होंने शपथ ली। सोमवार को 207 विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने शपथ ली और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ समेत 10 विधायक फिलहाल शपथ ग्रहण नहीं कर पाए हैं। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने संस्कृत में विधायक पद की शपथ ली है। 13 विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद दिवंगत नेताओं और दिवंगत गणमान्य नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई, जो परंपरा है। इसके बाद कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी जो भूमिका तय करेगी वो काम करूंगा। बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। इस दौरान कैबिनेट गठन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही शिवराज ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि नड्डा से मुलाकात के दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण और जनसेवा के विषय में चर्चा हुई है। सेवा ही संकल्प के ध्येय के लिए बीजेपी हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने बड़ा फैसला लिया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया पैसा मिलेगा। सीएम ने 464 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। आवंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने पर सीएम नाराज भी हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रमन सिंह का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए रखा, जिसका समर्थन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी रमन सिंह का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए रखा, जिसका पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया। सदन में रमन सिंह के पक्ष में 5 प्रस्ताव रखे गए, जिसके बाद सर्वसम्मति से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने रमन सिंह को बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सहित विपक्ष को भी बधाई देते हुए कहा कि सदन ने परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष केंद्र में मंत्री, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें सदन का लंबा अनुभव है। इनका सहयोग और मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके पहले विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ 65 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक चैत्रा मटानी, खुशवंत साहिब, विद्यावती सिदार समेत 9 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली। इसके साथ ही 16 विधायकों ने हिंदी में शपथ ली। इसके बाद स्पीकर के रूप में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम सब चलते हैं। बहुत खुशी का माहौल है। हम विधानसभा जा रहे हैं, आज हमारा शपथ ग्रहण है और पहले भी हम लोग क्षेत्र की जनता की सेवा करते थे और आज भी हम लोग जनता की सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ में ना भाजपा की सरकार आ गई है। अब सब गरीब दुखियों के दुख दूर होंगे और विकास की एक ऐतिहासिक गाथा लिखी जाएगी। इधर आज रायपुर में बीजेपी की बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में कई विधायकों से अहम चर्चा की गई। वहीं आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास पर यह मीटिंग होगी। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी की जहां विधायक दल की बैठक हो चुकी है तो वहीं शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो दोनों पक्षों की महत्वपूर्ण मीटिंग है, जैसा राहुल बता रहे हैं, और दोनों पक्ष आगे की रणनीति पर काम कर सकते हैं। अब चूंकि टेबल टर्न है, दोनों पक्षों की भूमिकाएं पूरी तरह परिवर्तित हैं, तो सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के तहत आगे किन विषयों को पहले प्राथमिकता से हल करना है, इस पर रणनीति बनाएगा, तो विपक्ष काम करेगा कि कैसे घेरना है। चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश का दशकों पुराना पैटर्न बदल दिया गया। नए साल के लिए जारी कैलेंडर में गर्मी की छुट्टियां 17 मई के बजाय अब 1 जून से शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी। 1 जुलाई से कोर्ट में नियमित कामकाज शुरू होगा। हर साल औसत 17 मई से अवकाश शुरू होते थे और 16 जून के आसपास कोर्ट शुरू हो जाते थे। वहीं जिला एवं सत्र न्यायालय में अवकाश का सिस्टम यथावत रखा गया है। अवकाश के दिनों में अर्जेंट मामलों के लिए सोमवार और गुरुवार को ग्रीष्मकालीन खंडपीठ उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन प्रदेश भर में लागू कर दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। दुर्ग में युवक को कार में फंसाकर घसीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कार चालक करीब 1.5 किलोमीटर तक युवक को घसीट रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मामूली विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। इधर भिलाई में डायरिया का प्रकोप दिखा है। 61 मरीज अब तक डायरिया के मिल चुके हैं। 8 मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, इलाज जारी है। प्रशासन ने 465 घरों में सर्वे कर लिया है। पानी के सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। एकलव्य मॉडल स्कूल भर्ती परीक्षा में 2 लाख लेकर परीक्षा दे रहा हरियाणा का मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। सीबीएसई की ओर से देश भर के एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ में आया। 12वीं पास मुन्ना भाई ग्रेजुएट परीक्षा के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच के दौरान पोल खुल गई और वह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 12वीं पास मुन्ना भाई को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। वह सुनील कुमार नाम के परीक्षार्थी की जगह पेपर दे रहा था। दोनों को आरोपित बनाया गया, लेकिन मूल परीक्षार्थी हरियाणा फरार हो गया। 2 लाख रुपए लेकर वह परीक्षा दे रहा था। फिलहाल इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा देने के बाद पहली बार 22 से 28 दिसंबर तक तानसेन समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें करीब 1,500 तबला वादक एक साथ संगत करते हुए दिखाई देंगे। एक साथ प्रस्तुति देने का दावा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का होगा। इसके साक्षी बनने के लिए ग्वालियर के महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने यूनेस्को, बनारस, चेन्नई के मेयर्स को भी पत्र लिखा है। कार्यक्रम ग्वालियर किला का प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कलाकार भी भाग लेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज सुबह कलेक्टर और एसपी के साथ संस्कृति विभाग के लोगों ने किले के 7 स्थानों पर तैयारियों का जायजा लिया।
सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का खाने की टेबल पर बैठकर अचानक मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसे साइलेंट अटैक आता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ होटल में बैठा था और देखते ही देखते अचानक उसके सीने पर दर्द होता है और वो टेबल पर ही गिर जाता है। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मृतक का नाम कैलाश पटेल है, जो सतवास तहसील के बिचकुआ गांव का निवासी। वो अपने परिवार के साथ इंदौर के विजयनगर स्थित अपना स्वीट्स सपना संगीता होटल में खाना खाने के लिए आए थे। इस दौरान उन्हें साइलेंट अटैक आता है और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया। पीसीसी चीफ के लाउड स्पीकर मामले पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह आदेश हमने दिया, कौन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाउड स्पीकर को लेकर पीसीसी चीफ ने एक बयान दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। हटाने को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया है। जो कहता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनवाते हैं स्टेटमेंट। कौन क्या कहता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि अगर हमको एक निश्चित समय सीमा के अंदर और एक निश्चित आवाज पे ही ये लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई हो, लेकिन अगर कानून बना है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए और इस मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो दरअसल सरकार में आते ही एक आदेश पारित हुआ है, बल्कि जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके पालन के लिए, कड़ाई से पालन के लिए सरकार ने और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, जिस पर पूर्व सीएम ने प्रतिक्रिया दी, पीसीसी चीफ ने प्रतिक्रिया दी थी। और इसके बाद उनकी इस प्रतिक्रिया पर बात रख रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, निर्देश है, उसका हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं और होना चाहिए। सरगुजा संभाग के जंगलों में 12 महीने हाथी विचरण करते रहते हैं। इन दोनों सरगुजा संभाग के बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा में 40 से अधिक हाथियों का दल विचरण कर रहा है। जिले के उदयपुर और मैनपाट वन परिक्षेत्र में 22 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में 9, तो वहीं मैनपाट वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। दिन ढलते ही मैनपाट वन परिक्षेत्र में यह हाथी के दल पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बस्ती की ओर खलियानों में रखे धान की फसल को चट कर जाते हैं। यहाँ के लोगों को जगह कर अपनी रात काटनी पड़ रही। वन विभाग की टीम भी लगातार मुनादी कर लोगों को जंगल से दूर रहने की सलाह दे रहा। कर्नाटका के दावाड़गेरे में महिलाओं के समूह ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। महिलाएं मंजुनाथ नाम के युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी और महिलाओं की शिकायत थी कि आरोपी उन्हें दांत से काटकर फरार हो जाता है। महिलाएं बकायदा आरोपी की तस्वीर साथ लेकर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ कोर्ट में अपराधी सरेंडर करने पहुंचा। इस दौरान आरोपी के हाथ में लोडेड हथियार था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसे पुलिस एनकाउंटर का डर था, इसलिए उसने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर में लोगों के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने उन पर रोहिंग्या लोगों को शरण देने के आरोप लगाए। साथ ही पुलिस कागजात की पड़ताल भी कर रही है। शिकायत के आधार पर यह एक्शन होना बताया गया। वहीं तमिलनाडु में अभी भी बाढ़ का कहर जारी है। यहां भारी बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तुतीकोरिन में 500 ट्रेन यात्री फंसे हुए हैं। बाढ़ से सैकड़ों गांव में पानी भर गया है। सड़कों पर कई जगह नाव चलाने की नौबत आ गई है। सेना के जवान एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। चीन के नॉर्थ वेस्ट में गांसू और किंघाई प्रांतों में सोमवार को रात को भूकंप आया। सीएनएनसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटके भारत और पाकिस्तान तक महसूस किए गए। कश्मीर में 24 घंटे में 11 झटके आ चुके हैं। आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दुबई में हो रही है। इस नीलामी में सभी 10 टीमों के पास कुल 264 करोड़ रुपए थे। अब तक मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी रहे।
उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। वहीं पैट को 20.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 के 4 शावक नाला पार करते हुए नजर आए। पर्यटकों ने इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद किया। सुबह के वक्त सफारी करने गए पर्यटकों को जैसे ही बाघिन के साथ 4 शावक दिखाई दिए, वो खुशी से झूम उठे और ये नजारा उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह बने रहेंगे। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी किया है। 2021 में महाधिवक्ता को नियुक्त किया गया था। बता दें कि सरकार बदलने के बाद महाधिवक्ता बदलने की चर्चा थी, लेकिन प्रशांत सिंह ही महाधिवक्ता बने रहेंगे। कुछ और नए निर्देश इंप्लीमेंट किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही और इसी क्रम में खरगोन में नगरपालिका, खाद्य सुरक्षा और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के खसखसवाड़ी और काला देवल मार्ग पर पहुंचकर खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों पर एक्शन किया। दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। नगरपालिका सीएमओ MR निगवाल ने बताया कि सरकार के निर्देश पर ही खुले में मांस बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 1.25 क्विंटल मांस को जब्त किया है। मीट व्यापारियों को हिदायत दे दी गई कि वो स्लॉटर हाउस में दुकान लगाएं। साथ ही मछली मार्केट के लिए भी जगह निश्चित है। वहां जाकर समझाई दी गई है। मछली मार्केट के लिए भी हमने जगह नियत की है। वहां पे उनको विधिवत लाइसेंस लेने के लिए भी उनको समझाई दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो अवैध रूप से अगर संचालित करते हैं शहर में, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग चरण को लेकर GSI की 5 सदस्यीय टीम पहुंची और इस दौरान शिवलिंग पर चढ़ने वाले सामानों का नमूना लिया गया। शिवलिंग पर चढ़ने वाले भस्म, कुंड के जल और भांग के सैंपल लिए गए। GSI टीम भोपाल में अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेगी। ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने 24 घंटे में 353 लोगों को अपना शिकार बनाया है। शहर के 3 अस्पतालों में डॉग बाइट से घायल लोगों का इलाज जारी है। गिरवाई में 11 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल से एक बार फिर लापरवाही की बड़ी खबर मिली है। करोड़ों की लागत से बने 1000 बेड के इस अस्पताल में मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। अटेंडर के मजबूरी में अपने बीमार परिजनों को किस तरह अस्पताल के भीतर ले जाना पड़ता है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। आज सुबह एक व्यक्ति के बेटे के सीने में दर्द हुआ। अचानक वो उसे लेकर जयारोग्य अस्पताल पहुंचा। यहाँ काफी मशक्कत के बाद भी जब उसे स्ट्रेचर नहीं मिला, तो वो अपने बीमार बच्चे को कंधे पर लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। ऐसा ही दूसरा मामला 1 हफ्ते पहले का है, जहां एक मरीज के सीने में दर्द की शिकायत लेकर परिजन उसे इस अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, लेकिन 1 घंटे तक स्ट्रेचर के इंतजाम में मरीज को लेकर परिजन खड़े रहे। जब उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला तो कंबल में डालकर वो डॉक्टर तक पहुंचे। हालांकि डीन डॉक्टर अध्यक्ष निगम के अनुसार स्ट्रेचर की कमी नहीं है, लेकिन अटेंडर कैंपस में कहीं भी स्ट्रेचर छोड़ देते हैं, जिसके कारण परेशानी उठानी पड़ती है।